सर इंजीनियर साहब ने आपको चैलेंज दिया है कि चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को कुफ़र कहें और उनके दिफा को भी कुफ़र कहें और टाइम क़यामत तक दिया है। मुझे व्हाट्सएप की आवाज ही इनकी मिल जाए जिसमें कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह कुफर है। जितने उलमा ने इसके हक में मुनाजरे किए वो सब के सब काफिर हैं। इनको प्रिंट करने वाले, इसकी कमाइयां खाने वाले सारे हराम खोर इस्लाम के दुश्मन है और टाइम क़यामत तक है। अब पता चल जाएगा कौन इस्लाम के साथ मुखलिस है। देखें, जब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे और साथ उसके नेशनल लेवल पे भी जब आप लड़ रहे हों एथीज़म के ख़िलाफ़, सेकुलराइजेशन के ख़िलाफ़, ऐसे ऐसे इदारों के साथ आप बरसरे पैकार हों जो 25-25 हज़ार डॉलर दे रहे हैं पाकिस्तान में इल्हाद को फैलाने के लिए, 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग आ रही है ट्रांसजेंडरिज्म, हम जिन्स परस्ती चीज़ें पाकिस्तान में आम करने के लिए। तो मैं फिर ये चाहूँगा कि मैं उन महाज़ों पे ज़्यादा नज़र आऊँ। एक ऐसे साहब जिनको फ़िरका बाबा फ़िरका इससे बाहर दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता, तो मैं ख़ुद को उन तक महदूद नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन चूँकि इस दफ़ा उन्होंने ख़त्म नबूवत को बुनियाद बना के मेरे ईमान पे हाथ डाला है। वो तू थानवी रसूलुल्लाह पार्टी का फ्रंटमैन, हाँ सीधी सी बात है। अगर इसने इस गाली से बचना है तो ये कहे कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है और टाइम क़यामत तक है, फिर मैं मानूंगा कि ये रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस है। तो मुख्तसर सी एक बात है कि अगर इंजीनियर साहब मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं थानवी रसूलुल्लाह कुफ़र, चिश्ती रसूलुल्लाह कुफ़र और सारी बात, तो फिर इबाहम में ना जाएं, एक वीडियो बनाएं, लंबी चौड़ी बात ना करें, उसमें मुख्तसर सी बात करें, कैटेगोरिकली कहें कि अशरफ अली थानवी साहब दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, और जिन उलमा के उन्होंने नाम लिए, मुफ्ती तारक मसूद साहब का लिया, तकी उस्मानी साहब और बहुत से उन्होंने जो नाम लेते रहते हैं कि ये उनका दिफा करने वाले हैं, इन सब का नाम लेके कहें कि ये सारे के सारे दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। बस ये एक काम कर दें। उसके बाद फिर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये सारी बातें डिस्कस होंगी लाइव, फिर छुप के नहीं, अपने अपने इंटरव्यूज़ में नहीं, फिर लाइव। मुझे कहें तो मैं जेएलएम अकेडमी चला जाता हूँ, वहाँ से प्रोग्राम हम लाइव करेंगे। ऑनलाइन जो उनका एक चैनल है उस पर आ जाएं, मेरे चैनल पे आ जाएं, किसी जर्नलिस्ट के चैनल पे हम चले जाते हैं, इंडिपेंडेंट बंदा है, मैं वहाँ उनसे पूछना चाहूँगा कि ये लोग जिनको आप कहते हैं कि ये दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, किस बेस पे अपने स्टूडेंट्स को आप कहते हैं कि इनके पीछे नमाज़ें पढ़ना भी जायज़ है, इनकी मस्जिदों में जाना भी जायज़ है, इनको चंदे देना भी जायज़ है। इसलिए कि अगर ये लोग वाकई दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं और ख़त्म नबूवत पे डाका मारने के बाद, क्योंकि आपका क्लेम है ख़त्म नबूवत पर डाका मारने के बाद ये दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, तो जब आप कहते हैं कि इनके पीछे नमाज़ें पढ़ना जायज़ है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। फिर ये बड़ी क्लियर बात है, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कादियानी के पीछे आप नहीं कह सकते ना किसी को नमाज़ पढ़ें, तो इनके पीछे भी आप नहीं कह सकते। ये आपका क्लेम है, ये बात जहन में रखें। तो एक वीडियो बनाएं, मैं फिर लाइव आके आपसे पूछूंगा कि ये दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्यों कहते हैं कि इन लोगों को जो कि दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो चुके हैं, इनको आप पैसे भी दिया करें, इनकी मस्जिदों में भी जाया करें, और फिर मस्जिदें ही क्यों इनकी? फिर कादियानी की तो मस्जिद नहीं हो सकती, वो तो एक इबादत खाना होगा ना। इनके फिर इबादत खानों को आप मस्जिद क्यों कह रहे हैं? इनके पीछे नमाज़ें कैसे हो जाती हैं? और अगर आप ये चीज़ नहीं कहते कि दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, तो मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाह रहे हैं? और फिर आपका तो ये व्यू है, मैंने तो फ़िरका बाबा पे अपना कैरियर बिल्ड नहीं किया, मैं तो और महाज का सिपाही हूँ, आपने तो कैरियर बिल्ड किया इन्हीं चीज़ों पे। इसका मतलब है कि आपको तो स्पेसिफिक समझ है कि इन लोगों ने ये बातें कही हुई हैं, ये वाकई ख़त्म नबूवत के ये इस पे इन लोगों ने डाका डाला हुआ है, जो कि आपका क्लेम है। फिर सवाल यह है कि इस क्लेम के बाद ये दायरा इस्लाम से ख़ारिज क्यों नहीं है? फिर किस बेस पे आप कहते हैं? दो ही ऑप्शन है ना, कि अगर कहते हैं आप कि दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, तो एक दफ़ा वीडियो में खुल के कहें, फिर मेरे मुंह से कहलवाएं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, और उसमें मैं फिर जो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनके मानने वाले लोग हैं, उनको साथ भी मैं ले लूँगा कि आइए ज़रा बात करें कि वाकई वो बात है जो आप कह रहे हैं। क्योंकि हदीस की रोशनी में एक मुसलमान जब दूसरे को काफिर कहता है, तो दोनों में से एक काफिर हो जाता है। जिसको कहा गया वो काफिर, अगर वो काफिर नहीं तो फिर कहने वाला काफिर। आप में इतना तकब्बर है कि आपको सिर्फ मैंने सोशलिज्म की बातों पे मैंने आपको मना किया और सेकुलरिज्म की बातों में मना किया, आप उनकी मुश्तरका डार्लिंग हैं, और आपने इतनी बात अपनी ज़ात पे ले ली है कि आपने मेरे ख़त्म नबूवत के ईमान पे आपने मुझे चैलेंज करना शुरू कर दिया। अगर पता होता ना इस आदमी को, वो अब मेरे दिल में इस आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं है। अगर इसे पता होता हमारे बाप ने ख़त्म नबूवत हमारी घुट्टी में डाली हुई है, मोहब्बत जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसमें इतनी अकड़ है इस आदमी में
कि मैं असूली तौर पे से कह रहा हूँ तो ये लोगों के ख़त्म नबूवत पे ईमान चैलेंज कर रहे हैं। अब मैं चैलेंज करता हूँ, बनाए एक वीडियो ये आदमी, उसमें कैटेगोरिकली नाम लेके कहे कि सब दायरा इस्लाम से खारिज हैं इसलिए कि ख़त्म नबूवत को ये नहीं मानते, इन्होंने अपने नबी बनाए हुए हैं। फिर मैं पूछूंगा कि इनके पीछे नमाजें कैसे जायज़ हैं, फिर मैं पूछूंगा इनको डोनेशन कैसे जायज़ हैं। और अगर ये बात नहीं कहता तो फिर मुझे बताए कि जिनको ये समझता है कि ये दायरा के ख़त्म नबूवत के कायल नहीं हैं, इनको फिर क्यों नहीं कहता ये, और फिर मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाहता है। और ये बातें सारी लाइव होंगी। एक मेरी डिमांड है, एक दफ़ा वीडियो में नाम ले के ये कह दे कि ये सारे दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, क्योंकि ये वो गुस्ताखी है जो इस आदमी ने कर दी है किसी भी मुसलमान के। मैंने कहा कि मेरी शान में गुस्ताखी हो गई है, ये ईमान की शान में गुस्ताखी हुई है। हर वो आदमी जिसने ख़ुद को ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्फ़ किया हुआ है। हम गुनाहगार आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम बागी नहीं हैं, हम बेवफा नहीं हैं। जब इतना बड़ा ये बोल बोलेगा तो फिर इसका यही जवाब है कि ना मैं तुम्हें इस जहां में माफ़ करूंगा, ना मैं तुम्हें अगले जहां में माफ़ करूंगा। अब कहो कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, बाकी बातें उसके बाद होंगी और लाइव होंगी। दैट्स ऑल आई हैव टू से।